करीब 1 महीना हुआ हमें गुजरात का प्रभार सौंपा और इस 1 महीने में हम चौथी बार आए हैं। पहली बार हम आए तो प्रदेश एग्जीक्यूटिव की बैठक हमने ली। दूसरी बार हम सूरत में गए, वहां पर हमने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ पूरा ब्यौरा लिया अकेले। केंद्र सरकार की जो फाइनेंशियल डेट्स है सरकार की, उसके बारे में हमारे पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज में संबोधित करते हुए ये बात कही गई, जबकि 1,75,000 का बोझा तो गुजरात सरकार ने लादा है, गुजरात की जनता। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनमें झूठ के आधार पर प्रचार करने का प्रयास कुछ लोगों ने अपनी आदत बना ली है। और आज केंद्र सरकार की तरफ से फूड सिक्योरिटी बिल, जिसके बारे में ऑर्डिनेंस निकाला गया, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से हमारे वचननामे में देश की जनता को हमने आश्वस्त किया था कि ये हम करवाएंगे। सोनिया जी ने नेशनल एडवाइजरी कमेटी के तहत चर्चा, पूरे एक्सपर्ट्स, पूरे देश भर के एक्सपर्ट्स लोगों के साथ चर्चा करने के बाद राष्ट्रीय सरकार को, प्रधानमंत्री जी को निवेदन किया था कि इस बिल को पारित करना चाहिए। तो कैबिनेट ने मंजूरी दिलाने के बाद उसे लोकसभा में पेश किया गया। स्टैंडिंग कमेटी में 1.5 साल इसकी चर्चा हुई और जैसे कि आप सभी लोग वाकिफ हो, स्टैंडिंग कमेटी ऐसी कमेटी होती है जिसमें हर पार्टी के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रहती है। अपनी ताकत की हैसियत से अपने नंबर्स जो लोकसभा और राज्यसभा में है, उसके आधार पर उनके उतने सदस्य रहते हैं। और करीब 1.25 साल की चर्चा के बाद एक यूनानिमस रिपोर्ट स्टैंडिंग कमेटी की, केवल लेफ्ट पार्टीज की तरफ से एक एडिशनल नोट दिया गया कि जहां स्टैंडिंग कमेटी ने 70% लोगों को लाभ देने की बात कही, लेफ्ट पार्टीज की तरफ से ये बात रखी गई कि सभी को लाभ देना चाहिए। इतना ही फर्क था उसमें। नहीं तो तमाम पार्टियों ने वहां पर समर्थन करने के बाद, जो लोकसभा में पेश होने के बाद किस तरह की हरकत कौन सी पार्टियों की तरफ से हुई है, ये बिल पारित न हो, ये कोशिश किन लोगों से हुई है, ये देश के सभी नागरिकों ने देखा है, आप लोगों ने देखा है। और मजबूरन ऑर्डिनेंस के तहत इसको लागू करने का प्रयास केंद्र सरकार की तरफ से हुआ है। उम्मीद हम यही करते हैं और आपके जरिए हम तमाम पार्टियों को अपील करेंगे कि 5 तारीख से शुरू होने वाला लोकसभा का सत्र, उसमें इस बिल को समर्थन वो दें, ताकि देश के अर्बन एरियाज हो जिसमें 50% लोग और ग्रामीण इलाके हो जहां 70% लोग, एवरेज 67% बेनिफिशियरी लोगों को लाभ मिलेगा। 84 करोड़ पीपल विल बेनिफिट आउट ऑफ द स्कीम। इस बिल को पास करने के लिए लोगों को चाहिए कि जो पार्टियां विरोध कर रही हैं उन पर दबाव डाला जाए कि लोक हित में लाया हुआ इस बिल को वो पास करें। और यहाँ पर क्रॉप इंश्योरेंस के क्लेम्स के बारे में बहुत बड़ी चर्चा है। तमाम जिले के लोगों ने इस बात को, फार्मर्स की जो कठिनाइयां बढ़ी है, केवल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी को गलत ब्यौरा राज्य सरकार की तरफ से पेश हुआ, इसीलिए ये क्लेम्स मिलने में मुश्किल हुए हैं। ये राज्य सरकार से हम अपील करते हैं कि क्लेम्स आसानी से मिल जाए, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा तो बैंकों के पास, इंश्योरेंस कंपनीज के पास लिया हुआ है, वो मिल जाए और फार्मर्स लोगों को इसका लाभ जल्द से जल्द मिले, ताकि राज्य सरकार अपना ब्यौरा दुरुस्त करके एग्रीकल्चर कंपनी, इंश्योरेंस कंपनीज को पेश करे। ये हम उम्मीद करते हैं। अन्यथा कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 या 3 हफ्तों के भीतर एक बहुत बड़ी रैली फार्मर्स की तरफ से सौराष्ट्र में रखी जाएगी।
वो आंदोलन छेड़ा जाएगा और उनकी आवाज कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाई जाएगी ताकि उनको न्याय मिले।